हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल K3 क्रिएशन। आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने अपने बेटे का पुराना ड्राइंग बॉक्स या पेंसिल बॉक्स लिया है जो वो अब यूज़ नहीं करता। इसमें एक ट्रे और थी, वो निकल गई है, खो गई है कहीं, इसे वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता। इसके दोनों पार्ट्स को मैंने अलग कर लिया है। दोनों पार्ट के जितने भी साइड से जो उसके लॉक वगैरह थे वो निकल रहे थे, उनको भी कट करके दो पीस मैंने अलग अलग निकाल लिए हैं। इसके बाद मैंने एक जैकेट रखी थी मेरे बेटे की पुरानी, उसकी कैप, जो अब वो जैकेट भी नहीं पहनता, कैप भी ख़राब हो गई, अक्सर निकल जाती, पीछे वाली कैप जो होती हैं उसको मैंने लिया है और उसके दो पार्ट्स होते हैं उनको अलग कर लिया है। उसके बाद अलग करने के बाद इसमें से 3 पार्ट निकले हैं, एक सेंटर वाला, 2 आइट साइड वाले। तो आइट साइड वाले पार्ट जो हैं वो काफ़ी चौड़े हैं, तो इन पे हम स्पंज लगाएंगे जिससे इस कपड़े की थिकनेस को बढ़ाया जा सके। इसके लिए मेरे पास फोम शीट लगी थी, स्पंज या फोम शीट आप कुछ भी कह सकते हैं, जो कि अक्सर रेडीमेड कपड़े हम लाते हैं तो उसमें से निकलती है। उसको इस पर स्टिक करना है। इसको स्टिक करने के लिए आप ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इस पर सिलाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिलाई की है जिससे ये कपड़ा इस पर से खिसके ना। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर लेकिन अच्छे से ये वर्क करे इसलिए ऐसा कर लिया है। उसके बाद ये दोनों पार्ट्स देखिए सिलने के बाद तैयार हो गए हैं। इनमें फोम बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गई है। अब हमें अपने पेंसिल बॉक्स के पुराने वाले के 2 पीसेस जो हमने अलग किए थे उनको लेना है और इस पर रखकर देखना है कि ये कितने इस पर फिट आते हैं। ये अच्छे से कवर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही मेज़रमेंट है इनका। हाँ, मैंने इस टाइप से मोड़ के इस पर चिपका लेंगे, या फिर इसके लिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फेवी बॉन्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ग्लू इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, बस सिंपल वाला ग्लू नहीं होना चाहिए। बस अब मैं इनको चिपकाना शुरू करूँगी ग्लू गन से। आप देखते जाइए किस तरह से मैंने इसको अटैच किया है, इसी तरह से आपको भी करना है। अगर आपको ग्लू से इसको नहीं बनाना है तो आप इसे स्टिच भी कर सकते हो। उसके लिए आपका कपड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिससे आप कपड़े को कपड़े से अटैच कर सकें सुई धागे से, वो उस तरीके से भी आसानी से अटैच हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा कोई कैप नहीं है तो इसके अलावा ये ऑप्शन भी है कि आप बच्चों के पुराने फर वाले टॉयज़, जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं जो ख़राब हो गए हैं, उनके कपड़े को भी इस पर इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी इस पर काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मैंने एक चेन लिया है और एक ब्लैक कलर का जो सेंटर वाला पार्ट निकला था वो पार्ट लिया है। उसको ड्राइंग बॉक्स के एक हिस्से, लंबे वाले हिस्से से नापकर कट कर लिया है। अब इस हिस्से में हम चेन को अटैच कर लेंगे जिससे हम इसमें चेन को लगा सकें। इसमें चेन देखिए किस तरह से मैंने अटैच की है, इसी तरह से आपको भी करना है और सुई धागे की हेल्प से इसको स्टिच कर लिया है जिससे इसकी मजबूती अच्छी बनी रहे। आप देखिए मैं जिस तरह कर रही हूँ आपको उसी तरह से इसे अटैच करना है। इसे अटैच करने के बाद इस चेन को हमें पेंसिल बॉक्स के नीचे वाले पार्ट, जो बड़ा वाला पार्ट है, उस पर रखना है। मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब वो पार्ट देखिए, मैंने पार्ट ले लिया है नीचे वाला। अब इसको, इस पार्ट को बिल्कुल सेंटर में लगाना है। सेंटर के बाद यहाँ एक पिन लगा के इसको अटैच करना है जिससे हमें ऐसे लगाने में आसानी रहे। मैंने यहाँ इसमें ग्लू गन का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस जगह हमने कपड़ा यूज़ किया है ऊपर नीचे, तो आप इसे स्टिच भी कर सकते हो। उसके बाद हमारी चेन जहाँ पर ख़त्म होगी वहाँ पर उधर वाले कपड़े में हमें इसको इंसर्ट कर देना है और एक्स्ट्रा चेन को काट देना है और रनर को पीछे की साइड कर लेना है जिससे वो ब्लैक वाले कपड़े में ना आ पाए। यहाँ मैंने ग्लू गन से कपड़े को फोल्ड करके फिनिश कर लिया है और चेन को अंदर करके बाहर, अंदर से बाहर निकालकर और बची हुई चेन को अंदर कर दिया है। और इस पूरे हिस्से को मैंने अच्छे से अंदर सेट करके ग्लू गन से स्टिक किया है जिससे मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप चाहें तो स्टिच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने थोड़ा जल्दी करने के लिए ग्लू गन का ही इस्तेमाल कर लिया। इसको इसमें सेट कर देंगे और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें इसकी चेन को बिल्कुल खोल लेना है और इसके दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है। ये बिल्कुल अलग तो नहीं होंगे क्योंकि ये एक साथ चिपक चुके हैं। और जो दूसरा वाला पार्ट है उस वाले पार्ट पर देखिए जिस तरह मैं रख रही हूँ उसी तरह से इसे रखकर हमें इस चेन को उसमें अटैच करना है। ये भी मैंने ग्लू गन से ही अटैच किया है। फिर कैप का दूसरा वाला पार्ट का कपड़ा था, उसमें से छोटे छोटे स्क्वायर पीस काट कर मैंने इसमें अंदर लगाए हैं। ऊपर मैंने इसके एक टैटू लगाया है चश्मे वाला, पुरानी टी शर्ट का था बच्चे की। उसके बाद अब हम इसमें पेंसिल वगैरह रख कर देखेंगे ये कैसा लगता है। और इसमें हमारी सारी चीज़ें आराम से आ गई। इसके अलावा आप इसमें ज्वेलरी भी रख सकते हो।